नमस्कार। बहुत सारे लोग मेरे पास में आते हैं, खुद मिलते हैं या फ़ोन पे बात करते रहते हैं, बहुत परेशान इसलिए कि शादी होके 6 महीने साल भर हो गया या शादी होने की है मगर डेटिंग कर रहे हैं, रिलेशनशिप में है, गर्लफ्रेंड है, सेक्स करने की कोशिश करते हैं और सेक्स करने के पहले ही झड़ जाता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। एक बार वीर्य निकल गया तो इरेक्शन निकल जाता है, इरेक्शन ख़त्म और फिर बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है, फिर कुछ तो भी कारण बताना पड़ता है और फिर मुंह बताने लायक रहते नहीं है। बहुत सारे लोग तो 50-55 साल के ये भी आते हैं, बोलते हैं आजकल होता क्या है कि मैं जाता हूँ मेरे पत्नी के पास में, जल्दी निकल जाता है और फिर वो बहुत ही परेशान हो जाती है। फिर मैं कभी दूसरी बार उसको बोलूँ कि करना है तो बोलते तुम्हारा तो होता ही नहीं, फजूल मेरे को तकलीफ मत दो, तुम्हारा तो जल्दी निकल जाता है, तुम तो करते भी नहीं हो, मुझे तकलीफ मत दो। मतलब उसको बीवी के लिए तकलीफ हो जाती है। आपकी शादी समझो होने की है और आप रिलेशनशिप में हैं, हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हो जाएगा, या फिर नई नई शादी हुई है और जल्दी निकल जाता है, हो सकता है कि आपका डिवोर्स हो जाएगा। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जल्दी निकल जाना, स्टेमिना टिकना नहीं, जल्दी झड़ जाता है, फिर जल्दी इरेक्शन ख़त्म हो जाएगा और फिर सेक्स लाइफ ख़त्म, शादी ख़त्म। कभी कभी लोग खुदकुशी भी कर देते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों हो गया, मगर लोग बोलते शादी होने के बाद में उसने खुदकुशी कर लिया, क्योंकि उसको लगता है कि अभी बीवी चिल्लाएगी, बाहर जाएंगी, बोलेंगी ये आदमी में नहीं है और फिर मैं मुंह बताने लायक रहूँगा नहीं। तो इसका इलाज करना ज़रूरी है। ये देखिए ये शुरू कैसे हुआ देखना पड़ता है कि जल्दी निकलना शुरू कैसे हुआ। कोई ऐसा होता नहीं है कि बच्चा उम्र में आ गया 14-15 साल में, 16 साल में तो जल्दी निकल गया, ऐसा नहीं होते रहता है। होता क्या है कि 15-16 साल की उम्र में वो सुनता है, बच्चों से सुनता है और वो बोलता है कि नहीं हस्तमैथुन करते हैं, हाथ से करते हैं, मुट्ठी मारते हैं और फिर घर छोटा है, कमरे नहीं है, अलग अलग सेपरेट कमरा नहीं है, बाथरूम में, लेटरिन में हाथ से करना है, फटाफट करना है और वो जल्दी निकल जाने की उसको आदत लग जाती है। हाथ से करता है, जल्दी निकाल देता है और ये बार बार होने लगा तो एक सेंसिटिविटी पेनिस को तैयार हो जाती है। दूसरा कारण ये होता है पॉर्न एडिक्शन। पॉर्न लोग देखते हैं, पॉर्न में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आ जाता है और उससे भी फिर जल्दी निकल जाता है। तीसरा जो कारण है मेन जल्दी निकलने का कि शादी के पहले आप रिलेशनशिप में हो, चुपके चुपके कर रहे हो, खेत में, जंगल में, पेड़ के नीचे, झोपड़ी में, या लड़की के घर में, लड़के के घर में कोई आ जाएगा, पकड़ेगा, ऐसा कुछ, मतलब जल्दी करना है, फटाफट करना है। या वेश्या के पास में गए और वहाँ वो बोल दिए सेक्स करके नहीं, जल्दी करो पुलिस आएंगी, पकड़ लेंगी, आवाज़ आ रहा है, देखो देखो, उसको कुछ तो भी फ़ोन आ जाएगा, हाँ हो गया, ऐसा कुछ तो भी, मतलब सब ड्रामा पार्टी, जो लोग मुझे आके बोलते हैं ना, सब ऐसे ही चलता है। तो फिर वहाँ से उसको जल्दी निकल जाने की आदत लग जाती है और फिर वही आदत आगे फिर प्रॉब्लम बनती है और वो प्री मैच्योर एजैकुलेशन है, जल्दी झड़ जाना या शीघ्रपतन नाम की बीमारी उसको होती है। अब करना क्या है? करना यह है कि सबसे पहले जो बहुत ही महत्व का है वो यह है कि कम्युनिकेशन, अपने पार्टनर को बोलना, सीधी बात करना कि ये ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है और ये मैं ठीक करना चाहता हूँ। लोग बोलते मैंने ऐसा बोल दिया तो भाग जाइए, निकल ही जाएंगी, वो तो बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे, मतलब वैसे भी डिस्टर्ब होने वाली हो, वैसे भी भाग जाने वाली है, तो फिर बोलो ना, बोलेंगे, उसका कोऑपरेशन मिलेगा तो अच्छा हो जाएगा। अब वो मिलता ही नहीं है तो फिर बात अलग है, मगर यूजुअली लड़कियाँ कोऑपरेट करती है फिर कि चलो भाई मैं कोऑपरेट करती हूँ। और जब वो कोऑपरेट करती है तो फिर हमारे पास में टेक्निक्स है, जैसे स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक है कि उससे स्टॉप करना, स्टार्ट करना, स्टॉप करना, स्टार्ट करना, मतलब अंदर डालने के बाद में, ताकि वो एक्साइटमेंट कम हो जाता है। दूसरा टेक्निक है स्क्विज टेक्निक, स्टॉप करना, बाहर निकालना, दबाना, ढीला करना, मेरे काफ़ी सारे वीडियो इसके बारे में है। स्क्विज टेक्निक है, दबाना है, मतलब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, निकल जाएगा, उसके पहले रोक के उसको दबाना है, ढीला करना है। तो ये कर सकते हैं। लोकल एनेस्थेटिक जेल्स है, स्प्रेज है। फिर जल्दी निकल गया, समझो ऐसा खुदा ना खासा जल्दी निकल जाता है तो आप टैबलेट ले सकते हैं, जैसा अभी एवेनाफिल आई हुई है, अभी मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे पास में भी एवेनाफिल है, अभी रिसेंटली आई हुई है एवेनाफिल। तो इसका आधे घंटे में असर शुरू हो जाता है और 4 से 5 घंटे तक असर रहता है। तो आप फिर सेकंड राउंड कर सकते हैं, पहले राउंड में जल्दी निकल गया तो, ताकि सेकंड राउंड में टिक पाएंगे।
तो वो भी कर सकते हैं आप। और ये यदि करते हैं तो डेफिनेटली आपका टिकना संभव होगा। महत्व का ये है इसमें कम्युनिकेशन, जैसे मैंने बताया, लोकल स्प्रे है। कोई मेडिसिन जो है ये एवेनाफिल के साथ में यदि आप SSRI ग्रुप की दवाइयाँ लेते हैं, डेपोक्सिटिन, फ्लिऑक्सिटिन, सर्ट्रालिन जैसी दवाइयाँ, क्लोमिप्रेमिन, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट, तो ये थोड़ा टाइम लग जाता है, टाइम अपना बढ़ सकता है। एनिस्थेटिक कंडोम्स भी आते रहते हैं, उससे भी आपका टाइम बढ़ जाएगा। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप पहले क्या करना है, जल्दी करना नहीं है, फोर प्ले करना है। फोर प्ले करो, फोर प्ले में बहुत अच्छा टाइम बिताओ, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ताकि वो पूरा एक्साइटमेंट में आ जाएंगी। और बाद में फिर सेक्स एक्चुअली जब चालू करते हैं तब कम समय होगा तभी चल जाएगा, फिर उसको कोई प्रॉब्लम रहेगा नहीं, क्योंकि उसका एक्साइटमेंट फोर प्ले में आता है ना, वहीं उसका ऑर्गेज़म हो जाता है। तो फोर प्ले आप लंबा सकते हैं। और दूसरा, बहुत ही ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है तो पहले हाथ से कर लेना, कुछ दिन तक के लिए हाथ से कर लेना, मुट्ठी मारना है मतलब, और फिर बाद में गोली खा के इरेक्शन लाना और सेक्स करना। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके, मगर इलाज करना ज़रूरी है। लोग इलाज करते नहीं है, डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिर खुदकुशी करने तक की उनकी सीमा बढ़ जाती है। तो डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। पति पत्नी आए तो बहुत अच्छा है। पति पत्नी आते हैं तो दोनों को से बात करके, समझा के, काउंसलिंग करके, जो परफॉर्मेंस एंग्जाइटी उसको निकाल के ये हम बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जो लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।